हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए और साइड में पानी की बोतल भी रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा था आपके सॉल्यूशन के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस के फेजेस के बारे में, मिक्सचर कंपाउंड के बारे में, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके अपनी वीडियो चेक कर सकते हैं क्लास 9th की। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है? वो सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। वह कौन सा सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड हो कब? इफ द सोल्यूट सेपरेटिंग एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। मतलब मान लीजिए कोई कंटेनर ले रखा है, कंटेनर मतलब कि वो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो कब होगा? दिए हुए टेम्परेचर पे जो सोल्यूट है वो आपका सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाए। आई बात समझ में? और उस किसके अंदर? वो भी सॉल्यूशन के अंदर। तो वो कौन सा होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन जनरली बिकम्स अनसैचुरेटेड अपॉन हीटिंग। भाई मान लीजिए कि अब कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जनरली अगर हम उनको हीट देंगे तो क्या होएगा? वो अनसैचुरेट होएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स सुपर सैचुरेटेड अपॉन कूलिंग। अब आप भी बात करें सुपर सैचुरेटेड के बारे में, क्या होता है कि मान लीजिए अब सुपर सैचुरेटेड अगले ही टॉपिक रहेगा, लेकिन आपको बताएंगे कि आपका कि कूलिंग करने पे, मतलब कि जब ठंडा करने पे क्या होता है, वो सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और टेम्परेचर देने पे वो अनसैचुरेटेड कन्वर्ट होता है। क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बारे में कि नोट लिख लीजिए कि ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन इट बाई एट अ गिवन टेम्परेचर। भाई दी हुए टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप मैक्सिमम अमाउंट आपका सोल्यूट हम मिक्स कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। अब एक बात बताइए कि आपका जो सोल्यूट क्या होता है? ठीक है, बताओ सोल्यूट क्या होता है? लगाओ भाई, बताओ क्या होता है सोल्यूट और सोलवेंट। हमने बताया था स्टार्टिंग में ही। तो सोल्यूट की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी? बताओ भाई। कम रहेगी। ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा क्या रहेगी आपकी? कम रहेगी। अब एक चीज़ देखिए कि वही अब सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं उसको डिसॉल्व कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। कब? दिए हुए टेम्परेचर पे। इट बिकम्स अनसैचुरेटेड अपॉन हीटिंग। आपको पता है कि अनसैचुरेटेड कब होता है? वो हीटिंग पे होता है। और सुपर सैचुरेटेड में कब वो कन्वर्ट होगा? वो कूलिंग करने पे। आई बस समझ में? कूलिंग करने पे क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं, अगला टॉपिक अपना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? भाई नॉर्मल सी बात है कि एक बात बताओ कि आपके साइड में बोतल रखी है ना पानी की, वो क्या हो सकता है? होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ए सॉल्यूशन इज ऑफ इफ होमोजीनियस नेचर विच मीन्स दैट इट हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। मतलब कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम कुछ दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ कब उसकी चेंज नहीं होती है? कब? जब पूरा एक सॉल्यूशन बनने के बाद, मतलब मिक्स होने के बाद। तो कैसा रहता है वो? आपका होमोजीनियस मिक्सचर ही रहता है। मतलब वो कैसा नेचर रखता है? वो होमोजीनियस नेचर ही रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बात करते हैं, ऑल द कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ए सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। मतलब कि सभी जो कंपोनेंट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, वो अगर उसके सेम फेज में रहता है, आप ये कह सकते हैं सेम फेज में भी रह सकता है। नेक्स्ट देखिए बात के थर्ड पॉइंट के बारे में, द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज़ वेरी स्मॉल। एक बार बताओ कि आपके साइज, सॉलिड पार्टिकल्स के जो साइज़ है वो कैसे रह सकते हैं? आपके स्मॉल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पानी ले लिया और इसमें नमक मिला दिया। ठीक है, तो नमक का जो साइज़ है वो क्या है? कम ही है ना? आई बात समझ में? तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स इज जनरली लेस देन 1 nm और 10⁻⁹ मीटर। मतलब ये पार्टिकल्स का साइज जो है जनरली कैसे कितना होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए किसके? 1 नैनोमीटर के। ठीक है, आई बस समझ में? नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं आपके फोर्थ पॉइंट के बारे में
कि आपका फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट द सीन बाय नेक्ड आई और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में, मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप और हम नेक्ड आई से हम इसको नहीं देख सकते। आई बात समझ में? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के अंदर, हम उसको अपने नेक्ड आई से या ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप होता है हम उसे नहीं चेक कर सकते, नहीं देख सकते। क्या आप पानी के अंदर जो नमक घुला हुआ है क्या आप उसको देख सकते हो नॉर्मल आंखों से? नहीं देख सकते। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर द सॉलिड पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ही कैसे रहते हैं, छोटे रहते हैं, ठीक है, दैट दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ इवन फाइन फिल्टर पेपर्स, मतलब कि वो इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक फिल्टर पेपर के अंदर से उसको पास करना चाहे तो उनके छेद के अंदर, मतलब पोर्स क्या होते हैं, अपने छिद्र होते हैं, ठीक है, तो छिद्र के अंदर से वो इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय फिल्ट्रेशन, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो इजीली डिज़ोल्व हो चुके हैं, लेकिन हम उसको फिल्टर करते हैं तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यदि एक सॉल्यूशन है इज लेफ्ट अलोन एवरी फॉर वेरी ए लॉन्ग टाइम, द सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट डू नॉट सेटल डाउन, दिस शोज दैट सॉल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल इन नेचर। मतलब एक बात बताइए, नॉर्मल सी बात है कि ग्लास में हम नमक मिला देते हैं, ठीक है, मिलाने के बाद अगर हम उनको लंबे समय तक एक रख दिया एक जगह पे, ठीक है, अगर उसके जो पार्टिकल्स है, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है, अगर बॉटम में सेटल डाउन नहीं हुए, अगर नीचे नहीं बैठते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, वो किस नेचर का है, वो स्टेबिलिटी नेचर का है, ठीक है। तो मतलब उस कंपाउंड ने, उस कंपोनेंट ने अपने सॉल्यूशन के अंदर स्टेबिलिटी गेन कर ली है, ठीक है। आई बात समझ में? तो वही बात है, वही चीज़ बोल रहा है कि अगर हम इसको अलोन रख लेते हैं सॉल्यूशन को लंबे समय तक, तो सॉलिड पार्टिकल जो इसके अंदर हैं वो अगर सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो ये क्या शो करता है कि वो क्या है, क्वाइट स्टेबल नेचर का रहता है वो। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं 7 पॉइंट के बारे में। ड्यू टू वेरी स्मॉल इन साइज, साइज के छोटे होने की वजह से द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, भाई छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से अगर हम इसके अंदर से लाइट पास करते हैं तो वो क्या है, वो स्कैटर नहीं होती है, स्कैटर का मतलब कि टकराती नहीं है। आई बात समझ में? इफ़ मेड टू पास थ्रू इट, यदि हम उसके अंदर से पास करते हैं, दिस मीन्स दैट द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक पाथ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, अगर हम उसमें से एक सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास करते हैं तो उसमें से लाइट हमें विजिबल शो नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से स्कैटर हो ही नहीं रहे हैं। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं क्या वो स्कैटर हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, आपके छोटा है, तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं, तो दोस्तों आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, 8th पॉइंट है, ए सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जिसकी मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की डिजोल्व हो रही है एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो आपने पानी लिया और मैक्सिमम नंबर आपने क्या मिला, चीनी मिला दी, ठीक है, पहले 2 चम्मच मिलाई, वो ईज़िली डिसॉल्व हो गई, 3 मिलाई वो भी हो गई, 5 मिलाई वो भी हो गई। एक समय ऐसा आएगा कि वो मिक्स होनी बंद हो जाएगी, ठीक है? कब? एट दिए हुए टेम्परेचर पे। इफ़ इट इज़ लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट द सॉल्यूशन इज़ अनसैचुरेटेड इन नेचर। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ इट इज़ लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन इज़ अनसैचुरेटेड इन नेचर, मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट से क्या है, लेस देन उसकी अमाउंट है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड इन नेचर सॉल्यूशन बोलेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट आपका, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन जनरली बिकम्स अनसैचुरेटेड अपॉन हीटिंग। अगर हम उसको टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज ए सोलवेंट। अब मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर जो है पानी जो है आपका सोलवेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, इज रिगार्डेड एज द एक्वस सॉल्यूशन, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, वो एक्वस सॉल्यूशन होगा।
which the one in which any other liquid is the solvent is known as नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरा, कई सॉल्यूशन के अंदर पानी की मात्रा कम है और सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। मतलब एक्वस का मतलब ही क्या रहता है, एक्वा। एक्वस, एक्वा से क्या आया आपका, एक्वस आया। ठीक है, और एक्वा का मतलब कहाँ से है, वाटर से। तो वाटर को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, आपको एक्वा बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी पूछे कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या बोल सकते हैं, पानी को एक्वा बोल सकते हैं। और वहीं से आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन भी आया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दोस्तों आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, वी हैव रिएक्ट दैट ए बाइनरी सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दीज आर द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या रहता है कि उसमें दो सॉल्यूशन, मतलब कि दो फेस बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, जिसको हम बाइनरी फेस भी बोलते हैं। तो बाइनरी का मतलब होता है टू। ठीक है, इसके अंदर टू कंपोनेंट्स है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द सोल्यूट एंड सोलवेंट। हम इसको क्या बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे सोल्यूट, दूसरे क्या बोलेंगे आपको, सोलवेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अगला है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट इन द सॉल्यूशन आइदर बाय मास और बाय वॉल्यूम रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इनके जो कंसंट्रेशन का जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तो वो उसके अमाउंट के हिसाब से रहेगा। किसकी, आपके सोल्यूट के अमाउंट के हिसाब से। और सोलवेंट जो है किस में होगा, आपके सॉल्यूशन के अंदर ही होगा। ठीक है, सोलवेंट किस में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर बाय मास के हिसाब से करेंगे, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम करेंगे, और रिप्रेजेंट किस हिसाब से करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट देखिए, बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब कि उसका एक्सप्रेशन कैसे शो करेगा वो। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सोलवेंट। मतलब एक बात बताओ यार, सॉल्यूशन के अंदर ये तो आपका क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन का, उसमें क्या एक्सप्रेस करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी करेगा रिप्रेजेंट, और गिवन अमाउंट किसका रहेगा, आपका सॉल्वेंट का। मतलब दिया हुआ क्या रहेगा, आपका सॉल्वेंट का रहेगा। और हम उसमें ऐड क्या करेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे ना। अरे नमक नहीं मिला रहे क्या, सॉल्यूट है वो। ठीक है, तो इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज मास बाय परसेंट। ठीक है, एज मास बाय मास परसेंट। ठीक है, तो हम उसको नॉर्मली कैसे, हम उसको सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूले के हिसाब से कि आपको उसका जो मास है और उसके डिवाइडेड में क्या करेंगे, मास परसेंटेज का वैल्यू रखेंगे, और ऐसे ही हम वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम परसेंटेज की वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे कल आने वाली वीडियो में कि मास बाय मास परसेंट के बारे में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में, और ठीक है, इनका परसेंटेज हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुंच सके। ठीक है, और अपने चैनल को शेयर करने के बाद आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो लोग हैं हमारे चाहने वाले, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियो को देख ज़रूर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।